दिख नहीं रहा है। जय हिंद दोस्तों, ये कहानी कारगिल युद्ध के समय की है, जब हमारे जवानों ने दूर ऊंचाई पर यादव की साहस और वीरता की कहानी एक नाट्य रूपांतरण के द्वारा दिखा रहे हैं। तो आइए देखिए कैसे 4 दोस्तों ने आर्मी को ज्वाइन किया। हेलो, अब तो हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। अब सब ठीक ठाक? और दोस्तों क्या हाल है? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया यार। वो सुनाओ यारो, अब तो हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। अब आगे का क्या सोचा है? मैंने तो डिसाइड कर लिया है दोस्तों, मैं तो इंडियन आर्मी को ज्वाइन करूंगा और देश की सेवा करूंगा। तो आर्मी में जाएगा? तो कोई जानता भी आर्मी के बारे में? सुने वहाँ पे रूल्स काफी स्ट्रिक्ट होते हैं और अगर जंग छिड़ जाए तो बॉर्डर पे जाकर लड़ना भी पड़ता है। हाँ तो क्या हुआ, अपने देश के लिए जान देने का सौभाग्य हर किसी के नसीब में नहीं होता दोस्तों। बचपन से सिर्फ एक ही सपना देखा है मैंने, भारत माता की सेवा करने का, जिसको पूरा करने के लिए मैं इंडियन आर्मी को जरूर ज्वाइन करूंगा और इस देश की धरती पर जन्म लेने के कर्ज को पूरा करूंगा। तू जानता है अगर वहाँ बॉर्डर पर लड़ते लड़ते तू शहीद हो गया तो तेरे घर वालों का क्या होगा? हम हमेशा अपने बारे में भी सोचते हैं दोस्तों, जबकि सरहद पर लड़ने वाला वो एक फौजी पूरे देश के बारे में सोचता हुआ शहीद हो जाता है। जो कि सही कह रहे हैं दोस्तों। आज हम चैन की सांस ले पा रहे हैं तो सरहद पर लड़ने वाले उस फौजी की वजह से। अब हमारा एक फर्ज बनता है हम इंडियन आर्मी ज्वाइन करें और देश के कुछ काम आ सके। यार तुम्हारे जुनून ने तो हमें भी अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने को मजबूर कर दिया है। अब हम भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करेंगे और देश की सेवा करके भारत माता का नाम रोशन करेंगे। तो चलो दोस्तों, इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए पूरी लगन और मेहनत से तैयारी करते हैं और मिलकर देश का नाम रोशन करते हैं। भारत माता की। दोस्तों इस तरह चारों दोस्तों ने करने का अवसर प्राप्त किया। आइए आपको इनकी ट्रेनिंग के कुछ दृश्यों से रूबरू कराते हैं। कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
लेकिन हो गया है। हाँ सही कहती हो योगेंद्र की माँ, बड़े दिनों से उसकी कोई चिट्ठी भी नहीं आई है। माँ, बाबूजी, देखो भैया आ गए हैं। कैसे हो भैया? इतने दिनों बाद लौटे हो। मैं ठीक हूँ चुटकी। प्रणाम माँ। प्रणाम बाबूजी। माँ कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ बेटा, तू बता कैसा है? आंखें तरस गई थी तुझे देखने को तो। जय हिंद सर। जय हिंद। कैप्टन करण, तुम यहाँ कैसे? सर हेडक्वार्टर से आपके लिए मैसेज है कि बॉर्डर में जंग छिड़ गई है। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कारगिल पर कब्जा कर लिया है, इसलिए आपको भी रिपोर्ट करने के लिए बोला गया है। क्या वो पाकिस्तानी चूहे फिर से हमारे देश में घुस आए हैं? मगर उन्होंने कारगिल पर कब्जा किया कैसे? सर बॉर्डर पर बंकर खाली पड़े थे, साले घुस आए। ये तो वही बात हुई ना, घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। लेकिन अगर दूध की पतीले का ढक्कन खुला भी हो तो कम से कम कुत्तों को तो शर्म करनी चाहिए। चलो ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। जी सर। बेटा क्या बॉर्डर पे जंग छिड़ गई है? हाँ पिताजी, कुछ पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कारगिल पर अटैक कर दिया है। फिर से उनको उनकी औकात दिखाने के लिए मुझे अभी निकलना होगा। जा बेटा, और एक बात याद रखना, जिस देश में पैदा हुए हो तुम, उस देश के अगर तुम भक्त नहीं पिया दूध माँ का तुमने और बाप का तुम में रक्त नहीं, मैं तुम्हारे सिर पर सिर्फ जीत का सहरा देखना चाहता हूँ, विजयी होकर लौटना। माँ मुझे आशीर्वाद दो कि अपनी भारत माता की रक्षा में अपने एक एक खून का कतरा बहा दूं। और अगर मैं जिंदा लौट के ना आ पाया माँ, तो मेरे लिए आंसू मत बहाना, क्योंकि कहते हैं शहीदों के लिए रोने से उनका अपमान होता है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। मेरा रोम रोम तुझे आशीर्वाद देता है। तू हर जंग में विजयी होगा और अपने देश का नाम रोशन करेगा। हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ, या तो चोटी पर तिरंगा लहरा कर आऊंगा या उसी तिरंगे में लिपट कर वापिस आऊंगा। भैया, ये राखी आपकी बहन आपकी कलाई पे बांध रही है, जो आपको हमेशा हर मुसीबत से बचाएगी। इस राखी का कर्ज अदा करने के लिए आपको वापस लौटना ही होगा। हाँ चुटकी, मैं जरूर लौटूंगा। मेरी अखियों से जब भी तू दूर रहे, मुझे मिलने से भी मजबूर रहे, मैं तो रख लूंगी आधार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। दोस्तों, अब घर से निकलने के बाद कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव की बटालियन ने अपने रूबरू कराते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। विश्राम जेंटलमैन। साथियों, आर्मी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है कि पड़ोसी मुल्क के कुछ चूहे एलओसी पार करके हमारे यहाँ घुस आए हैं और उन्होंने बटाली से द्रास की पहाड़ियों पे अपने घुसपैठियां फैला दी है। टाइगर की जिम्मेदारी हमारी यूनिट को मिली है और हमारा लक्ष्य उन चूहों को एलओसी के पार करके। सर, चाहे हम सबके टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन अपनी भारत माता के टुकड़े कभी नहीं होने देंगे। वेल डन कैप्टन। याद रहे साथियों, इस मिशन को पूरा करने में हमें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। सर, मरकर मिले हमें कारगिल हमारा, है ऐसी मौत से मरना हमको रोज गंवाना। तो साथियों, हम सबका सिर्फ एक ही नारा होगा, करो। याद रहे दोस्तों, पहली गोली वो चलाएंगे और आखिरी गोली हम। कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव। यस सर। इस ऑपरेशन विजय की कमान मैं तुम्हें सौंपता हूँ। साथियों, इस दौरान योजना ये रहेगी कि हमारी रेजिमेंट पहाड़ी के इस इलाके से फायरिंग करेगी, ताकि दुश्मनों को लगे कि हमला यहाँ से करेंगे, लेकिन तुम अपनी बटालियन के साथ पहाड़ी के दूसरे रास्ते से ऊपर जाकर उन पर हमला बोल दोगे। लेकिन याद रहे, कोई भी जवान एलओसी को क्रॉस ना करे। यस सर। साथियों, मैं इस घाटी में किसी भी कीमत पर फिर से तिरंगा लहराता हुआ देखना चाहता हूँ। कोई शक? भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। Now take your positions. दोस्तों, कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव की बटालियन की कमान मिलने के बाद उनकी बटालियन टाइगर हिल की तरफ रवाना हो गई। तो आइए देखते हैं कैसे हमारे जवानों ने अपना बलिदान देकर टाइगर हिल के घुसपैठियों को मार भगाया और टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया। ठीक है ना सर? जी जनाब, सब ठीक है। बस 2-4 दिन और 2-4 दिन। 2-4 दिन में क्या होगा जनाब? मुझे खबर मिली है कि 2-4 दिन में निचली ताकतें सीज फायर करा देंगी, फिर जो जहाँ बैठा है वही बैठा रह जाएगा। ये इतना आसान ना होगा। इंडियन आर्मी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है।
वो काउंटर अटैक जरूर करेंगे। वो साले 1948 का युद्ध भूल गए क्या, जब हमने उनको नाको चढ़े चबवाए थे। सर, इंडियन आर्मी ने आगे से हमला कर दिया है। क्या वो साले फिर नहीं आ गए? देखिए पोजीशन कमांडो, कहाँ छुपे हो तुम? बाहर निकलो, मरने आए हो ना तुम सब, बाहर निकलो। मरने आए हो मारने, ये बाहर आकर बताता हूँ तुझे। तेरी मौत का गठन तैयार किया है मैंने साले। 1922 की जंग में कितने मारे थे याद है ना? अच्छे से याद है सालों। 1948 में तो ले जीता था और अब कारगिल की बारी है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ किसी जो शहीद दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों ने देखा है कि हमारे वीर जवान देश की सीमाओं पर रक्षा करते हुए शहीद हो गए, जिनमें से जयपुरिया पब्लिक स्कूल का बच्चा अमेय त्यागी एक नृत्य प्रस्तुत करेगा। जोरदार तालियों के साथ बच्चे का उत्साह बढ़ाएं। मोहन